अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी नौकरी की तलब लिए हाजिर हुआ। काबिलियत पूछी गई, कहा सियासी हूँ। अरबी में सियासी अफहाम तफहीम से मसला हल करने वाले मामला फहम इंसान को कहते हैं। बादशाह के पास सियासतदानों की भरमार थी। इसे ख़ास घोड़ों के अस्तबल का इंचार्ज बना लिया, जो हाल ही में फौत हो चुका था। चंद दिन बाद बादशाह ने इससे अपने सबसे महंगे और अजीज घोड़े के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। उसने कहा, नस्ली नहीं है। बादशाह को ताज्जुब हुआ। उसने जंगल से साइस को बुलाकर दरियाफ्त किया। उसने बताया, घोड़ा नस्ली है, लेकिन इसकी पैदाइश पर इसकी माँ मर गई थी। ये एक गाय का दूध पीकर इसके साथ पला बड़ा है। मसूल को बुलाया गया। तुमको कैसे पता चला असील नहीं है? इसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उसकी फरासत से बहुत मुतासिर हुआ। मसूल के घर अनाज, घी, भुने दुम्बे और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया। इसके साथ साथ इसे मलका के महल में तानियात कर दिया। चंद दिनों बाद बादशाह ने मुसाहब से बेगम के बारे में राय मांगी। इसने कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी नहीं है। बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। हवास बहाल किए, सास को बुला भेजा, मामला उसके गोश गुजार किया। उसने कहा, हकीकत ये है, तुम्हारे बाप ने मेरे खामन से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 माह ही में फौत हो गई थी। चनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम करने के लिए किसी की बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। बादशाह ने साहब से दरियाफ्त किया, तुमको कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, इसका खादमों के साथ सलूक जाहलों से बदतर है। बादशाह इसकी फरासत से खासा मुतासिर हुआ। बहुत सा अनाज, भेड़ बकरियां बतौर अनाम उसको दी, साथ ही उसे अपने दरबार में मुतय्यन कर दिया। कुछ वक्त गुजरा, मसाहिब को बुलाया और अपने बारे में दरियाफ्त किया। मसाहब ने कहा, जां की इमां। बादशाह ने वादा किया। उसने कहा, ना तो तुम बादशाह ज़ादे हो, ना तुम्हारा चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को ताव तो बहुत आया, मगर जां की इमां दे चुका था। सीधा वालदा के महल में जा पहुंचा। वालिदा ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और पूछा, बता तुझे कैसे इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम व इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आप भेड़ बकरियां, खाने पीने की चीज़ें अनायत करते हैं। ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं, बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो इस छोटी सी मुख्तसर कहानी से एक बात पता चलती है कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करा देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।